तो धंधा पानी बाद में, अब खाली खींचे रहो। बाबूजी मेरी बात तो सुनो। अरे वो क्या है कि हम सोच रहे हैं कि हम एक जो है छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। और वहाँ से प्रतिज्ञा जो ये छोला भटूरा चटनी बनाई ना, वैसा मिलेगा वो भी प्रतिज्ञा की देख रेख में। अरे ऐसा छोला भटूरा चटनी खाए के ना पूरा इलाहाबाद पगलाया जाएगा। सही बता रहे हैं, क्या कहते हो बताओ? ये बात तो बड़ा बिल्कुल सही है। अरे तुम लोग तो ऐसे बतिया रहे हो जैसे आज तक कोनो बढ़िया चीज खाने को नहीं मिली। अरे छोले भटूरा है ना, छोला भटूरा कौनो अच्छा बनाता है, इसमें इतना हो करने की क्या जरूरत है? हमको तो पियसिया के हाथ का छोला भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बतिया रहे हैं जैसे आज तक छोला कौनो बना ही नहीं सकता, खाली समुद्र मंथन से पैदा होगा। अरे अम्मा यार, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है यार। अरे तुम्हारा ध्यान यहाँ हो तो तुमको पता चले ना क्या चीज बनी है। लियो खाए के देखो, हमें रात से खाओ तो सही। लियो, अरे लियो ना। हाँ आप बताओ, बताओ कैसा है? अरे यार ध्यान नहीं रखते फिर। देखो ऐसा है, किसी को क्या चाहिए हमका बता दो। ये समझ लो, ये छोला भटूरा जो है ये हमारे ढाबे का सैंपल है। लियो खाओ। ए माई, तुम हो यार बड़ी चुप आज का मतलब कुछ तुम भी बताओ। तुम मतलब अब देखो, तुम कुछ बोलोगी ना तो का मतलब तो जरूर होगा। अरे मतलब तुम चारों धाम घूम के आई हो हैं, अरे देश दुनिया का इतना छोला खाई होगी, तुमका पता होगा। बताओ ये छोला कैसा लगा बताओ। अब हम क्या बोली बेटवा, अब समझन जो बोल रहे हैं वो सही है। ए बाबा, अबे दुनिया जहान की बात छोड़, कौनों से ज्यादा पूछताछ करे की जरूरत नहीं ना। तुमको अपना काम करना है, करो। यहाँ तुम्हारे प्लान में 72 लोग छेद करने के तैयार हैं। तुमको ढाबा खोलना है। अरे बाबा, शुभ काम में देरी नहीं। और फिर तुम्हें काहे चिंता? प्रतिज्ञा जैसी पत्नी जिसके पास हो, उसे कोई से सलाह लेने की जरूरत ना है। बस तुम तो शुरू कर दो। अब आप ना चुप रहिए, ज्यादा इसको माथा पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इतना मत चढ़ाइए कि गिरे ना तो फिर बचने का कोई उम्मीद ना हो। बढ़ाई पे बढ़ाई हो रही है, बढ़ाई में किसी को अपने घर की इज्जत की परवाह नहीं है। बारे घर की बहुरिया जाएगी छोला चाट बेचने, खाना परोसेगी। ये दिन आ गया है इस घर का। सही कह रहे हैं, सच में ये घर में ना कौनों की नजर लग गई है, जो सबका मति बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। वैसे देखो बात बता बाबा, सोचे तुम बहुत अच्छा हो, लेकिन नहीं राय देना चाह रहे, कहो तो दे दें हम। नहीं दे दो, पैसा थोड़ा लगता है सलाह देने। हम ये कह रहे हैं कि तू ढाबा खोल, बहुत बड़ा ढाबा खोल, लेकिन उसमें चिकन तंदूरी बनाए के खिला, तब जाएगा कहाँ तू पैसा कमाई लेगा। नहीं तो ग्राहक देखता रहेगा, इससे कौन नहीं आएगा, बताए ना। हाँ बाकी तुम्हारी हम मदद कर देंगे। तुम्हारे हमारे बहुत यार दोस्त हैं जिनकी रोज बैठी होती है, वहां बैठ के बढ़िया से दारू पियेंगे। बबुआ काम के चक्कर में ना इज्जत मत गवाई हो, बहुत मेहनत से मिलती है। कहा बाबूजी सही कह रहे हैं? तो तुम खाओ, खींचो, जोन मिल रहा है खाओ। शक्ति भैया, काम करने में इज्जत गंवाने वाली बात कहाँ से आ गई? कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। काहे नहीं होता है? छोटा बड़ा नहीं होता है। अरे इज्जत बेच के ना कमाई नहीं करनी है। बाबा जाके छोला चाट बेचेगा। एक बात बता, बाबा छोला चाट बेच के कितना कमा लेगा है? कितना कमा लेगा? नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। बात कम या ज्यादा कमाने की नहीं है, बात बरकत की है। हाँ। अगर कोई भी इंसान जिंदगी जीने के लिए मेहनत करता है और उस मेहनत की कमाई की वजह से उसका आदर या अनादर नहीं किया जा सकता है। जय आदमी का सम्मान है उसकी मेहनत। तो बना दो हमारे बेटा को चाट वाला, छोला चाट बेचेगा। और क्या कर सकती हो तुम? सुन रहे हैं, हमारा बाबा चाट बेचेगा। यार ठकुराई, तुम ना जब मुंह खोलोगी जहर बोलोगी। चाट वाला तुमसे पूछा जाए कि अकल बड़ी थी भाई, तो बताओगे भाई? अरे बबुआ काम करना चाहता अपना करे, तो नहीं करेगा तो क्या करेगा? ऐसे बताए ठाकुराइन, बैठे बैठे ना कुबेरों का भंडार ना खत्म हो जाता है, सब खर्च हो जाता है। बबुआ अपना मन बनाए है काम करने के लिए, ढाबा खोलना चाहता, खोल दो। तुम्हारे बाप का पैसा में लग रहा है, हाँ?
तू ढाबा खोला दो, ओकर बाप ठाकुर सज्जन सिंह है ना, और चुपचाप चापो। अगर कौनो बात है तो हमका बताओ ना। कुछ नहीं कोमल। अरे अगर कौनो बात नहीं तो ऐसे मुंह फुलाए के काहे बैठे हो? और देखो ना, अबे तो तुम इक्को निवाला भी नहीं खाए हो। क्या हुआ? हम अच्छा खाना नहीं बनाए हैं? अरे नहीं कोमल, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम आदमी नहीं जलेबी हो, ई बात नहीं है, वो बात नहीं है। अगर तुमको भूख लगी तुम खाए काहे नहीं रहे हो? अच्छा, आज ना हम तुमको अपने हाथ से खिलाएंगे। और वैसे भी अब तो हमारी रसोई भी अलग हो चुकी है, तो आज के बाद ना हम तुमको तुम्हारा मनपसंद खाना बना के खिलाएंगे। आओ हम तुमको खिलाते हैं। ये खाओ, आ करो ना इसे, आ खाओ ना। श्यामू, ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। इस बंटवारे के लिए अपने आप को कसूरवार मत मान। चल खाना खा। हाँ, आपको भूख लगी होगी, खाना खा लीजिए ना। नहीं नैना जी, हमें भूख नहीं है। आज इस घर में हमने वो देखा है जो कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आदर्श ऐसा करेगा, हमारा दिल हर किस मानने को तैयार नहीं है। कितने दुख की बात है कि एक ही घर में रहकर अपने बेटे के साथ खैरों जैसा व्यवहार करना पड़े। इस घर की दीवारों को अपने विचारों से मजबूत बनाने के लिए हमने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। आज उसी घर के दो हिस्से हो गए, दो हिस्से। अरे इससे बड़ा अभिशाप हमारे लिए और क्या होगा? तिरपन, 54, 55 आएगी, प्रवचन दे बोलेगी। काहे ऐसे कर रहे हैं? बाबा को ढाबा का धंधा करने में उसका साथ दे रहे हैं। अरे आपको बाबा को रोकना चाहिए था, आप और उसको उकसाए रहे हैं। अब ये दिन आ गया बाबा का, क्यों बावर्ची वाला काम करेगा? अरे घर में औरत अच्छा खाना बनैबे करती है,
तक का ये होटल खोल के बैठ जाए। बाबा तो ना समझ है, उसको अपनी मेहरारू के पीछे चलना आता है बस। पर आप तो समझदार हैं, आपको उसको रोकना चाहिए कि कोनो कायदे का धंधा करे। आपकी अम्मा कितना अच्छा छोला भटूरा बनाती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो ढाबा खोल के बैठ गई। अच्छा, तो आज तुमको हमारी अम्मा के हाथ का खाना अच्छा लग रहा है। आज तक तो न बोलू ठकुराइन बोलो न फूटी तुम्हारे मुंह से का। हम ये बात करने नहीं आए हैं आपसे। फिर अपना बाबा को समझाइए कि वो कोनो इज्जत का काम करे। ये ढाबा उबा, चाट पकौड़ी, दोना ढोना, ये काम करेगा बाबा आप? अरे यार देखो ठकुराइन यार, तुम अपनी औरतन वाली घरेलू राजनीति के जोर आजमाइश जो है ना, तुम यही करो। काहे कि घर के मर्द जब बाहर काम धंधा करे जाए तो औरतन को में दखल न देना चाहिए, और जो देती है ना वो लात खाने का काम करती हैं। ये बड़े तुम ना मर्दन की चिंता मर्दन तक रह दो, बाबा के चक्कर में तुम परेशान न हो। बाबा का मन काम करेगा, तू काम करेगा, और काम करना चाहता है तो हम ओकरे साथे तैयार हैं, समझो कि नहीं। और अगर न समझ में आवा हो तो फिर तुम बताओ, हम अब तुमको वो ऐसे समझावें। सोच लो क्या होगा। देख चलो, बाबा के लिए परेशान। अरे अब भी सोचने में लगे पड़े हो? ये जाओ, जाकर चेंज करके आओ। अरे यार ये का कपड़ा पे छोड़ो, हमका यार कुछ पूछना है। हमका ये बताओ, ये होटल और रेस्टोरेंट में क्या फर्क होता है? इलाहाबाद का एक भी होटल और रेस्टोरेंट तुमसे बचा नहीं, फिर भी इसका मतलब नहीं जानते। अरे यार वो का कभी ध्यान नहीं दिए। अब क्या है कि दोस्ती यारी में ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, भटकते रहते हैं, खाते पीते, कभी ध्यान थोड़ी दिए। बाकी तो क्या है कि अब तो बिजनेस का सोचे ना, तो इसलिए के बारे में थोड़ा जानना पड़ता है। थोड़ा तुम हमें मजे मत लो, और हमका बताओ ना क्या फर्क होता है। अच्छा बाबा सुनो, रेस्टोरेंट में सिर्फ खाने पीने का प्रबंध होता है, और होटल में खाने पीने के साथ साथ रहने का भी प्रबंध होता है। और शादी ब्याह, छोटे मोटे फंक्शंस और बिजनेस मीटिंग्स भी होती है होटल में। अच्छा यही सब ना। अरे हम सही सोच रहे थे यार, बस तुमसे कंफर्म करना चाहते थे। हो गया कंफर्म? हो गया ना कंफर्म? हाँ, चलो अब जाओ और जाके कपड़े बदल कर आओ। जाओ। अरे को यार तुमका बहुत जल्दी पड़ी। देखो ये कपड़ा पे छोड़ो, हमका तुमसे जो है एक बहुत और जरूरी बात करनी। अब देखो ऐसा है कि हम जो बिजनेस का सोचे हैं और ये रेस्टोरेंट खोलने का सोचे, तो फिर इसका एक नाम भी तो रखना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ? और हम जो है एक बहुत अच्छा नाम सोच रहे, पूछो का? क्या? हमारा फेवरेट है प्रतिज्ञा। बताओ कैसा लगा तुमका? प्रतिज्ञा रेस्टोरेंट। हाँ और क्या? क्यों ये नाम क्यों? कुछ खास है क्या इस नाम में? अरे कुछ नहीं यार, सब कुछ खास है। अरे ये नाम जो है, ये देखो हमका ना एक तो मन लगा रहेगा, हम काम पे जाएंगे तो हमका नाम से इतना प्यार है, बस काम कर लेंगे। बहुत अच्छे से सही बता रहे हैं। कैसा लगा तुमका नाम? तुम पहली बार अपने बिजनेस को नाम देने जा रहे हो ना, तो इसलिए तुम्हें हमारा नहीं बल्कि अपना नाम देना चाहिए। अरे नहीं, सुनो हमारी बात, तुम्हारा नाम भी तो कितना अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, रख दो, बहुत अच्छा रहेगा। अरे नहीं यार तुम समझ नहीं रही हो। अरे हमारे धंधे जो पहला धंधा है यार, ये का नाम जो है तुम्हारे नाम से होएगा, बस प्रतिज्ञा। बताओ हमारा नाम तुम्हारे नाम से अलग है क्या? बोलो। अरे ऐसे ही गलत बात है यार, ऐसे तुम ऐसे सवाल मत करो जी का कोनो जवाब ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। अब तुमका कैसे समझाएं यार, ये सही नाम है बिल्कुल। तो फिर एक काम करो, क्या नहीं अच्छा लगा ना नाम? अपने रेस्टोरेंट का नाम, हाँ, बाबा का ढाबा। हाँ यही नाम रख दो। देखो अम्मा बाबूजी भी तुम्हें प्यार से बाबा कह के बुलाते हैं ना, ये नाम रखोगे तो उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे बिजनेस के साथ रहेगा। और फिर हम भी तो कहा करेंगे तुमसे कि हमें बाबा के ढाबा का शाही पनीर खाना है, रख दो, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा अब
तुम कह रही हो तो फिर ठीक है फिर यही नाम रख देते हैं, बाबा का ढाबा। सही है? अरे खुल गया हमारे शहर में जो है बाबा का ढाबा खुल गया, बाबा का ढाबा। हाँ भैया, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? भैया, आपको याद है इस किचन में आपकी, हमारी, प्रतिज्ञा दीदी की कितनी बचपन की यादें जुड़ी हुई है ना? क्या आपको ये सब कुछ याद है भैया? हमें सब याद है आरुषि। भैया, सिर्फ आप हैं जो कोमल भाभी को समझा सकते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। आज तो सिर्फ किचन का बंटवारा हुआ है, एक दिन घर का भी बंटवारा हो जाएगा। आरुषि, कोई कोमल के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा जब उसके पति को सबके सामने यूं बेइज्जत किया जाता है? हम समझ सकते हैं भैया, लेकिन क्या आप पापा को नहीं जानते? फिर आज हम उनसे इतना रईस से भूत बन के गाया खड़ी हो गई। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, तुम्हारी माई आई थी, वो कह रही थी जोर जबरदस्ती की है, यही लिए आए गए। हाँ बुचिया, पाहुन सही कह रहे हैं, हमें उनका यहाँ बुलाए हैं। अरे आखिर वो तुम्हारे मर्द हैं, कमरा के बाहर रहते हैं, अच्छा थोड़ी लगत है। अब आज से वो यहीं रहिए। हाँ ए दादा, उनमें इतना सक पकाए की क्या जरूरत है? अरे पति पत्नी साथ रहा थे ना, तभी अच्छा लगा थे। और ये थोड़ी ना होता है कि बेचारी पत्नी घर में रहे और पति कहीं जाके और सोए। झगड़ा झंझट तो पति पत्नी में होते रहता है, लेकिन मतलब ये थोड़ी कि दोनों अलग हो जाएं। अरे बिटिया, साथ रहे से मन मुटाव दूर हो जाते हैं, समझ में आवा? और पाहुन तुम्हारे पति हैं, तुमका उनके इज्जत करे चाहिए, यही पत्नी धर्म होता है, समझो? लेकिन माई, अरे लेकिन वो उनका जौन कुछ पहले भवा अब वो का भुलाए दो, समझ में आवा? अब अपने आगे के बारे में सोचो। तुम्हारे पेट में बच्चा है, काहे वो का अपने बाप से ओके दूर कर रही हो? और बच्चा के लिए अच्छा होता है कि माई और बाप दोनों एक साथ रहें। अरे पाहु, तुम ही समझाओ ना ये पगली का। देखा तो जौन जैसी पट्टी चढ़ा देते वैसे ही चल देती। बस साथ रहे से ना सारी गलत फहमी दूर हो जाती। काहे पाहुन? हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर, देख पिछला जौन कुछ भी हुआ ना, वो सब भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं।